गुरुदेव सदानंद। तो गुरुजी हरवाह बने, हल पकड़े। लोग कहते जनक जी हल चला रहे थे, नहीं, जनक जी हल खींच रहे। राजा और रानी दोनों मिलकर, जनक सुनैना हल खींच रहे, और जनक जी सुनैना जी दोनों पति पत्नी हल खींच रहे, और हरवाह बने हैं गुरुदेव, पीछे हल पकड़े। कहते जैसे ही सोने का हल लेकर खेत में जोतना प्रारंभ किया, और हल चलते चलते अचानक धरती में फंस गया। सदानंद जी ने कहा महाराज महारानी थोड़ा और जोर से खींचिए। महाराज और महारानी ने जोर लगाया, बहुत प्रयास किया, हल निकला नहीं। और कहते हैं उसी समय जब उस मिट्टी को हटाया गया, हल क्यों फंसा है ये देखने के लिए ज्यों देखा, तो महाराज देखा कि हल का फल एक घड़े से टकराया। और जब मिट्टी हटा के देखा, उसी समय धरती फटी और धरती से एक दिव्य कन्या उसी मटके के भीतर से प्रकट हो गई। बोले जानकी मैया की जय हो। हल की नोक, श्री हल की नोक सीता हरि की हराई। हल की नोक सीता हर की हर हराई। हल की जो नोक होती है उसे सीत कहते, इसलिए इनका नाम सीता पड़ गया। श्री हल की नोक सीता हरि की हराई। श्री हल की नोक सीता हर की हर हराई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहलाई। के ब्रज काट काटे सीता की जगाई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहलाई। के प्रगटाई काटे सीता की हराई। और जैसे ही प्रकट हुई, लोगों ने जय जयकार किया। मिथिला को कृतार्थ किया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिला को कृतार्थ किया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुबर की प्राण पिया, भजो रे मन सिया जरा उठाइए दोनों हाथों को श्री हरि। बोले जानकी मैया की। और अब ये जो जनक की लाडली बन के आ गई, बिटिया बन के आ गई, ये कौन है? तो कहा भैया कोई साधारण नहीं है। कौन है? अखिल जग की जननी आज कन्या बन के आई। अखिल जग की जननी आज कन्या बन के आई। और धरती से प्रकट हुई तो नाम क्या पड़ा? भूमि जा विदेह जा जनक जा कहलाई। भूमि जा विदेह जा जनक जा कहलाई। आके बन गई, जय हो। आके बन गई, आके बन गई आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। अब देखो सीता जी तो कन्या बन के जनक जी के गोद में आ गई, पर किसको किसको दर्शन करना है? दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई
जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन। अरे मुंह से बोल तो लो, देखो कल तक और कहेंगे मुंह खोल लो, परसों से मौन व्रत ले लेना, मत बोलना। फिर थोड़ी ना परसों से कहेंगे कि गाओ ताली बजाओ। आज सीता नवमी है, सीता जी प्रकट हुई, जगदम्बा प्रकट हुई। ऐसी तिथि में भगवती स्थापित हो रही, गा लोगे तो उद्धार हो जाएगा। उठाइए दोनों हाथ। हो राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम भजो रे मन सिया सिया। भजो सिया सिया। ये पीछे के लोग क्यों नहीं गा रहे? उठाइए दोनों हाथ। हाँ हाँ सिया सिया भजो सिया सिया। जय हो। मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने आके बन गई जनक की धिया भजो रे मन सिया सिया। आके जय हो। और पूरे पूरे हाथ उठा के राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की भजो रे मन सिया सिया। बोलिए जानकी मैया की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। तो आप सभी को माता सीता के जन्मोत्सव की आज सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। अरे आप भी बोल दो बधाई हो। मिथिला धाम की। तो राम जी ने सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बनाए, कंगन बनाए, कुंडल बनाए, पाजेब बनाए, सब जानकी जी को पहनाया। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया और सुंदर शिला पर बैठ गए। और कहते हैं भगवान की इस लीला को इंद्र का बेटा जयंत छुप करके देख रहा था और उसको बड़ी टेंशन हो गई। उसने कहा अरे वन में जंगल में राजपाट छिन गया, वनवासी हो गए और जंगल में रह रहे फिर भी इतने सुखी हैं, इतने प्रसन्न हैं। अब कई लोग आप अगर हंस के भी जी रहे हो तो कई लोगों को टेंशन हो जाती है। आप अगर रोते हो अपना दुख सुनाओ घूम घूम के तो कई लोग मन ही मन बड़े खुश होते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है, परेशान है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी हंसते हुए किसी से मिले ना तो सामने वाले को टेंशन हो जाएगी, हे भगवान इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या बात है, कोई नई रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली। तो दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, आप दुखी हो जाएंगे, आप दुख में रहेंगे तो लोग प्रसन्न होंगे और आप सुखी हो जाओगे तो लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि जीवन में
कितना भी कष्ट रहे, जीवन में कितना भी दुख रहे, कितना भी दुख हो, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, कोई और बताएगा नहीं आपको। हाँ, शांति से सुनो। कितना भी दुख हो जीवन में, कितना भी कष्ट हो जीवन में, दरवाजा बंद करके जितना रोना हो रो लेना, दरवाजा बंद करके जितना दुखी होना हो लेना, लेकिन जब भी घर का द्वार खोलना तो मुस्कुराते हुए ही खोलना। जब भी दुनिया वालों के सामने निकलो ना, मुस्कुराते हुए निकलो। हाँ, कितना भी दुख हो मन में रखो, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आप सुखी हो कि दुखी हो। अगर आप सुखी हो तो दुनिया जलेगी, आप दुखी हो तो दुनिया हंसेगी, बस यही अंतर है। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है कि अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है ये दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं होता तो हंसती है ये दुनिया, और जिसके पास सब कुछ होता है तो जलती है ये दुनिया। जिनके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है ये दुनिया, देखो देखो कंगाल है, कुछ है नहीं, और सब कुछ होगा तो जलती है दुनिया। पर ध्यान रखना, इसके भी ऊपर की एक बात है, जिसके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है दुनिया, जिसके पास बहुत कुछ होगा तो जलती है दुनिया, पर संतों के पास जो कुछ है उसके लिए तो तरसती है दुनिया। संतों के, महात्माओं के पास जो मस्ती है, जो आनंद है, उसके लिए तो तरसती है दुनिया। हाँ, इसलिए भैया घर में जितना दुखी रहना हो रह लो, दुनिया वालों के सामने मुस्कुरा के जाओ। जयंत ने देखा तो जल गया, अरे वनवास में आकर के भी कोई इतना सुखी रह सकता है। और कई लोगों की आदत होती है, अगर आपके घर में हंसी चल रही है, प्रसन्नता है, आनंद है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपके घर में झगड़ा हो जाए, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि रंग में भंग हो जाए। तो जयंत ने भी सोचा ये कैसे भगवान है, पत्नी के श्रृंगार में लगे, जरा पता करूं कितना बल है। कौए का रूप बना लिया और सीता चरण चोचहत भागा। कौए का रूप बना के आया, जानकी जी के चरणों में प्रहार किया, प्रहार करके भागा। सीता जी तो समझ गई ये कौआ नहीं है, ये तो बनावटी कौआ है, ये तो कुछ और ही है। पर जानकी जी जानती है देवता तो अपने ही है ना, अपना बेटा है, और अपना बेटा माँ को कभी गाली भी सुना दे, लात से भी मार दे, तो माँ करुणा में उसे क्षमा कर देती है, कोई बात नहीं, अपना ही तो बेटा है। माँ नहीं बोली, पर भगवान ने जब रक्त देखा, भगवान ने पूछा देवी कैसे चोट लगी, तो माँ जानकी कुछ नहीं बोली। लेकिन सीता जी तो नहीं बोली, पर वो ऊपर डाली पे बैठा काँव काँव करने लगा। राम जी समझ गए, अच्छा बेटा तू आया है। एक सीख का बाण पीछे फेंका, त्रैलोक में दौड़ा, कोई बचाने वाला नहीं। तब अंत में राम जी की शरण में आया। भगवान ने कहा क्यों आए हो? उसने कहा पहले आया था आपका बल देखने, आपका प्रताप देखने। तो राम जी ने कहा मेरा बल देख लिया? बोले हाँ। बल क्या है? एक सीख का बाण पीछे फेंका तो त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं। तो अब क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहले आया था आपका प्रताप देखने, अब आया हूँ आपका स्वभाव देखने। मैंने सुना है आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, दया करो, मुझे क्षमा करो। तब भगवान गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने उसको एक आँख का करके छोड़ दिया, मानो उसे कहा कि भक्ति और भक्त और भगवान दो नहीं एक ही हैं, इनको एक दृष्टि से देखो। इस घटना के बाद भगवान को लगा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, अब आगे बढ़ना चाहिए।
तब भगवान अब यहाँ से वन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जब भगवान आगे बढ़े तो मेरे भगवान सबसे पहले अनसुईया जी के आश्रम में आए। अनसुईया जी, अत्रि जी के आश्रम में भगवान, माँ अनसुईया ने जानकी जी को अपना सानिध्य प्रदान किया, नारी धर्म की शिक्षा दी, पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, जानकी जी को नए दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए, क्योंकि अनसुईया जी जानती हैं कि अब आगे सीता जी का हरण होगा और इन्हें लंका नगरी में रहना है। और सीता जी जब लंका में रहेंगी तो ना तो ये रावण के वस्त्र स्वीकार करेंगी, ना उसके अन्न स्वीकार करेंगी। इसलिए पहले से ही ऐसे वस्त्र आभूषण पहना दिए जो कभी मैले नहीं होंगे, कभी अपवित्र नहीं होंगे, जो नित्य ही जानकी जी की दिव्यता को बना के रखेंगे। ऐसे वस्त्र आभूषण देवताओं के दिए हुए प्रदान कर दिए। ये वही अनसुईया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये वही अनसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पातिव्रत धर्म से 6-6 महीने का बालक बना दिया था। ये वही अनसुईया माता है। जानकी जी को नारी धर्म की शिक्षा दिया और अपने आश्रम से विदा किया। सरभंग ऋषि के आश्रम में भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा, धर्म स्थापित करूंगा, राक्षसों का कुल सहित विनाश करूंगा। और अब भगवान एक ऐसे भक्त के पास जा रहे हैं जो बड़ा ही विलक्षण भक्त है, बहुत विलक्षण भक्त है, और जो भगवान के दर्शन के लिए न जाने कितने वर्षों से भजन में लगा है कि आज राम आएंगे, कल राम आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, इंतजार में भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त जो बड़े विलक्षण है और नाम सुतीक्ष्ण है। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा आई। सुतीक्ष्ण जी जब छोटे बालक थे ना तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण ही इनका नाम सुतीक्ष्ण पड़ा। सुतीक्ष्ण पड़ा। कई बच्चे बड़े उत्पाती होते हैं ना, 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देते, तो सुतीक्ष्ण भी ऐसे ही थे। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि। अब महाराज माता पिता को लगा कि बुद्धि तो तीक्ष्ण है, पर अच्छी संगति में जाएगा तो अच्छी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गुरु के आश्रम में लेकर गए, अगस्त जी को सौंप दिया और अगस्त जी को कहा कि आप इसे अपने सानिध्य में रखो। गुरु जी ने ले लिया अपने सानिध्य में। सुतीक्ष्ण जी रहने लगे। शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे गुरु जी। एक दिन कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, 1 दिन बाद लौटूंगा, पर जाने से पहले ठाकुर जी को तुम्हें दे के जा रहा हूँ। इनकी सेवा करना जैसे तुम मेरी सेवा करते हो, और हाँ, इनको स्नान कराना, इनको भोग लगाना, चंदन लगाना। बोले ठीक है गुरुजी, हम करेंगे सेवा। गुरुजी तो कह के चले गए। दूसरे दिन सुतीक्ष्ण जी चले नदी में स्नान करने। उठाया ठाकुर जी को और कहते, जैसे ही गोदावरी के किनारे पहुँचे, नदी के किनारे पहुँचे, इतने में देखा कि नदी के ही तट पे एक जामुन का वृक्ष लगा था और बड़े काले काले जामुन लगे थे महाराज। अब तो छोटा बालक मन ललचाया और लगा कि पहले जामुन खा ले, फिर तो स्नान होता रहेगा। अब जामुन तोड़ने के लिए इधर उधर देखा तो कोई पत्थर दिखा नहीं। इतने में महाराज देखा तो हाथ में शालिग्राम भगवान। सुतीक्ष्ण जी तीक्ष्ण बुद्धि तो थी ही महाराज।
शालीग्राम भगवान को कहते अब कहाँ पत्थर ढूंढने जाएं, भगवान को ही भेज दें ऊपर, यही जाएंगे ले आएंगे जामुन। तो सुतीक्षण जी ने उठा के भगवान को ही वृक्ष में मारा और कहा प्रभु जाइए 2-4 जामुन लाइए, हम भी खाएं, आपको भी भोग लगाएं। ज्यों मारा वृक्ष में तो महाराज बालक ने मांगे 1 तो भगवान ने दिए 100, खूब जामुन गिरे। सुतीक्षण जी ने खूब पेट भर के जामुन खाया। वाह वाह प्रभु आप तो बड़े बढ़िया हो। अब सुतीक्षण जी के मन में लालच आ गया, सोचा आपने तो खा लिया, गुरु जी के लिए भी ले चलूंगा तो गुरु जी प्रसन्न होंगे। दोबारा फिर उठाया और ज्यों दोबारा मारा तो जामुन तो आया नहीं, ठाकुर जी चले गए गोदावरी में, नदी में चले गए, गिर गए। और ज्यों ठाकुर जी नदी में छलांग लगाए, ज्यों गिरे, सुतीक्षण जी एकदम किनारे खड़े होके कहते अरे प्रभु आपको नहाने की बड़ी जल्दी लग रही है। अरे हम अभी स्नान करते तो आपको भी स्नान करवाते, 2 मिनट ठहर जाते, 2-4 जामुन गिरा देते, इतनी जल्दी क्या थी, नदी में कूद गए पहले। अब बाल बुद्धि कहने लगे चलो अब जल्दी से बाहर निकल आओ। अब खड़े होके बुलाने लगे, पर महाराज ठाकुर जी हो तब तो निकल के आए, वो तो शालीग्राम भगवान की मूर्ति थी, पत्थर। खड़े हो गए और कहते देखो ठाकुर जी ज्यादा नहाओगे तो सर्दी लग जाएगी, निकल आओ। गुरु जी हमको ही डांटेंगे कि ठाकुर जी को सर्दी लग गई, निकल आओ। महाराज सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी आए नहीं। अब ये छोटा बच्चा बुद्धि लगाने लगा कि गुरुजी आएंगे, और जब गुरुजी आके पूछेंगे ठाकुर जी कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे। तो तीक्ष्ण बुद्धि थी, मन में सोचा कि काले काले ठाकुर जी और काले काले जामुन, क्यों ना ठाकुर जी की जगह जामुन ही सिंहासन में पधरा दे, गुरुजी क्या जान पाएंगे। सो महाराज एक बढ़िया काला जामुन लिया और पूरा चारों तरफ चंदन लेपित किया, तुलसी पत्ता लगा के ले जाकर सिंहासन में रख दिया, तुलसी दल से ढक दिया और बड़े खुश हुए, चलो काम तो बन गया। दूसरे दिन पधार गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा सुदीक्षण, हाँ गुरुजी अच्छी सेवा की ठाकुर जी की, बोले बहुत बढ़िया सेवा की, अच्छा ले आओ, अब हम आ गए तो हम आज अपने हाथ से उन्हें स्नान कराएंगे। बोले ठीक है, ला के सिंहासन रख दिया। गुरुजी ने ठाकुर जी समझकर जामुन उठाया और चंदन लगा था पूरा, तो पता तो था नहीं कि क्या है। ज्यों गंगा जल गोदावरी जल सब डाल करके जोर से रगड़ा, क्योंकि रोज का नियम था रगड़ के स्नान कराने का। ज्यों जोर से रगड़ा तो महाराज ठाकुर जी तो थे नहीं, वो तो जामुन थी, छिलका उतर गया और गुठली हाथ में आ गई। गुरुजी को लगा कि ये उत्पाती है। गुरुजी ने कहा सुदीक्षण, बोले हाँ। गुरुजी पूछ बैठे कहाँ है ठाकुर जी। बोले हमें क्या पता, यही है ठाकुर जी। बोले सच सच बताओ ठाकुर जी कहाँ गए। सुदीक्षण जी ने कहा आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं गुरुजी, हमें क्या पता कहाँ गए। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जानी। रोज गंगा जल गोदावरी जल डाल डाल के रगड़ोगे तो यही हाल होगा ना, गुठली निकल गई ठाकुर जी की। अब तो क्रोध में भर गए गुरुजी। अगस्त जी ने कहा कि तुमने आज मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया, इसलिए तुम मेरे आश्रम में रहने के अधिकारी नहीं हो। मेरे आश्रम से बाहर जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़र से, और हाँ लौट कर तभी आना जब मेरे ठाकुर जी को लेकर के आना, वरना लौट करके अपना चेहरा मत दिखाना। छोटे से बच्चे की बुद्धि में ये बात बैठ गई और संकल्प कर लिया गुरुदेव अब मैं आपको लौट कर अपना मुख नहीं दिखाऊंगा जब तक ठाकुर जी को लाकर आपके सामने खड़ा नहीं कर दूंगा। निकल गया आश्रम से और संकल्प कर लिया मैंने तो पत्थर के ठाकुर खोए हैं, हे गुरुदेव आपने पत्थर के ठाकुर पाए थे, मैं आपके सामने पत्थर के ठाकुर नहीं, मैं आपके सामने तो साक्षात राम को लाकर खड़ा करूंगा।
साक्षात भगवान को लाकर खड़ा करूंगा। और निकल गया आश्रम से, दूर आश्रम के कुटिया बनाकर रहने लगा और भजन में डूबा, ऐसा डूबा कि बचपन बीता, युवा अवस्था आ गई और कहते हैं अब भगवान उसके द्वार पर आ रहे हैं, तपस्या पूरी हो रही है। और इतना इतना भक्ति में डूब गया, इतना भजन में डूब गया, संसार से कुछ लेना देना नहीं। और भक्ति में भजन में डूबा मेरे राम जी, माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ आज उस प्यारे भक्त सुतीक्षण का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। आज सुतीक्षण का दर्शन करने राम जी जा रहे, और जो भगवान गए तो भगवान कुटिया के बाहर खड़े हो गए। क्यों? कुटिया के बाहर आवाज आ रही थी, सुतीक्षण बैठे बैठे भजन गा रहे थे और नाच रहे थे। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, ओ भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, 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 गाओ 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 मन राम सिया राम सिया राम। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। सुतीक्षण जी गा रहे, भगवान के कानों में आवाज आ रही। भगवान ने लक्ष्मण जी और जानकी जी को कहा रुको रुको रुको, कुटिया में मत जाओ। क्या हुआ? बोले मुझे जरा देखने दो मेरा भगत कितने भाव से गा रहा। और कहते हैं अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान एक वृक्ष के पीछे छुप गए और छुप करके सुतीक्षण को देख रहे। और क्या देख रहे? सुतीक्षण मस्ती में झूम रहे, नाच रहे और गा रहे। ब्रह्मा के वेदों से राम सिया राम सिया, 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 शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया। अरे भाई सुतीक्षण जी गा रहे और नाच रहे हैं और आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और ताली बजाते हुए सब गाइए। शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया, शंकर के डमरू से राम सिया राम सिया, नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया, नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सभी पीछे सिया। तक दोनों हाथ उठा के जय हो।
राम सिया राम सिया। नदियों पहाड़ों से राम सिया राम सिया। नदियों पहाड़ों से राम सिया राम सिया। वृक्षों की डाली से राम सिया राम सिया। वृक्षों की डाली से राम सिया राम सिया। सब भक्तों के मुख से राम सिया राम सिया। वो सब भक्तों के मुख से राम सिया राम और सिया। पूरे पूरे हाथ उठा के भज मन राम सिया राम सिया राम सिया। 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 ब्रह्मा के वेदों से, अरे गाओ ना। ब्रह्मा के वेदों से, ब्रह्मा के वेदों से, शंकर के डमरू से। लगता है माताएं उपवास करके आई हैं आज, रोटी वोटी मिली नहीं इनको। अरे एकादशी तो परसों है, आज ही सी व्रत कर ली क्या? व्रत है कोई नहीं? बढ़िया भोजन हुआ? राम नाम में आलसी भोजन में। हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो। उठाइए पूरे पूरे हाथ। ब्रह्मा के वेदों से, ब्रह्मा के वेदों से, शंकर के डमरू से। इतने जोर से गाओ कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। ये भगवान भी सुन रहे होंगे बैठे बैठे। क्या कहेंगे औरंगाबाद वालों को गाना नहीं आता। वेदों पुराणों से राम सिया राम सिया। वेदों, वाह, ऐसे ही गाया करो। ठाकुर जी को भी लगे ना कि भाई औरंगाबाद वाले गा रहे। ब्रह्मा के वेदों से राम सिया राम सिया। ब्रह्मा के, शंकर के डमरू से, शंकर के डमरू से, नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया। नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया। भजो मन, गाओ मन राम सिया राम सिया। गाओ मन। अब देखो, भगवान का नाम भूल मत जाना, इसको याद करके जाना। और कल तो कथा विश्राम हो जाएगी, परसों से क्या करेंगे? निंदा चुगली, फलाने की बहुरिया ऐसी, ये सब मत करना। बैठ करके भगवान का भजन करना। पर माताओं को भोजन ना मिले चलेगा, पर निंदा चुगली मिलनी चाहिए। किसके घर में क्या चल रहा पूरी खबर होनी चाहिए। उसके बिना चैन मिलता नहीं ना। थोड़ी तसल्ली हो जाती है जब खबर मालूम पड़ जाती है कि किसके घर में क्या चल रहा। जय हो। अब देखो, कल कथा विश्राम होना ही है ना, तो भगवान आज से ही शुरू हो गए हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई।
भगवान वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि ये क्या तरीका है, इतना प्यारा गा रहा, चलो ना सामने चलते हैं। राम जी ने कहा देवी ठहरो ठहरो, इतना सुंदर गा रहा, मुझे सुनने दो, मुझे देखने दो। और ध्यान रखिएगा, केवल भक्त ही भगवान का दर्शन नहीं करता, कभी कभी भक्त भी, कभी कभी भगवान भी रीझ कर अपने भक्तों का दर्शन करने आ जाते हैं। कभी कभी भगवान भी भक्तों का दर्शन करते हैं। आप भजन में बैठे हो, पूजन में बैठे हो, ये मत सोचना कि आप ही भगवान को देख रहे हो। भगवान भी आपको देखते हैं जब आप भक्ति में डूब जाते हो। जब आपको लगता है, कई बार होता है ना, पूजा में बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे आप इतने डूब जाते हो कि आपको अगल बगल का ध्यान नहीं रहता, अपने तन का भी होश नहीं रहता। ऐसी स्थिति जब भजन में, पूजन में, कथा सत्संग में बनने लगे तो समझ लेना ये वही क्षण है जब ठाकुर जी हमें देख रहे होते हैं। ये वही क्षण है। इसलिए राम जी खड़े हो गए और उसको देख रहे, छुप करके देख रहे। जानकी जी ने कहा सामने चलो, बोले नहीं, क्यों, सामने जाएंगे तो फिर हमें देखते ही बंद कर देगा भजन गाना। इतना मीठा गा रहा, मुझे सुनने दो, इतना प्यारा नृत्य कर रहा, मुझे दर्शन करने दो। जैसे छोटा बच्चा कभी देखता है कि माता पिता नहीं है तो अकेले में ठुमक ठुमक के नाचता है, कुछ गुनगुनाता है, गाता है। और मैया कहीं देख लेती है कि ये बड़े मस्ती में है तो माँ चुपके से जाके देख रही होती है, सामने नहीं जाती। होता है ना, कभी छोटा बच्चा आनंद में हो, ठुमक के नाच रहा हो, कुछ गुनगुना रहा हो, गा रहा हो, तो माँ बाप छुप के देखते, सामने नहीं जाते, क्योंकि सामने जाएंगे तो शर्मा जाएगा, चुप हो जाएगा, तो वो छुप करके देखते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी भी कभी कभी अपने भक्तों को छुप करके देखते। भगवान छुप के देख रहे और सामने आए तो ये नेत्र नहीं खोले। अब नेत्र क्यों खोले? क्योंकि जो छवि बाहर खड़ी वो तो भीतर दर्शन हो रहा। भगवान ने, जानकी जी ने कहा ये तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे। राम जी ने कहा अभी देखेंगे। भीतर जो छवि थी उसको मिटा दिया, व्याकुल होकर नेत्र खोला, देखा तो जो छवि हृदय में बैठी थी वही छवि आज साक्षात सीता, राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। महाराज सुतीक्षण जी चरणों में गिर गए। राम जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भजन इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे एक बार गुरु जी से चल के मिल लो, दर्शन करा दो। अगस्त जी के आश्रम में आज बड़े वर्षों बाद पहली बार सुतीक्षण आए और कहते गुरुदेव चलिए। बोले क्या हो गया? कहा आपने कहा था ना कि ठाकुर जी को लेके आना तभी मुंह दिखाना, आज मैं लेकर आया हूँ। और आपने जो मुझे सौंपा था वो तो एक काले पत्थर थे, लेकिन आज मैं जिनको लेकर आया हूँ वो साक्षात भगवान हैं, वो साक्षात नारायण हैं। अकेले नहीं आए, जगत माता स्वयं महालक्ष्मी जानकी जी उनके साथ आई हैं, शेषावतार लक्ष्मण उनके साथ आए हैं। मैंने तो केवल शालिग्राम भगवान खोया था, पर उसके बदले सूत ब्याज समेत भगवान को आपके सामने लाया हूँ। अकेले राम नहीं, सीता और लक्ष्मण भी साथ आए हैं, चल के दर्शन करो। गुरु जी ने दर्शन किया तो भगवान से ज़्यादा प्रिय आज शिष्य लगा, क्योंकि इस शिष्य के कारण ही आज राम लक्ष्मण जानकी मेरे द्वार पर आ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने कहा सुतीक्षण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुतीक्षण जी ने कहा बस एक अभिमान मुझे चाहिए जो सदैव मुझे बना रहे। राम जी ने कहा अभिमान तो बहुत बुरा होता है। बोले अभिमान जब खराब होता है, जब अभिमान संसार का किया जाए। अभिमान मुझे वो चाहिए जो कल्याण कर दे।
तो कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाहि जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का भक्त और भगवान मेरे हैं, इस बात का अभिमान मुझे रहे। ऐसा वर लेकर के प्रसन्न हुए और भगवान आगे यात्रा में जाते हैं। अब मेरे राम जी अगस्त जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर के आगे बढ़े और भगवान ने पंचवटी में निवास किया। पंचवटी में भगवान का जब निवास हुआ तो अब पंचवटी में भगवान बड़े प्रेम से रह रहे, पर उसी बीच में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले एक राक्षसी श्रीलंका से चल करके इंडिया आ गई। कौन है? तो गोस्वामी जी उसका परिचय दे रहे। बाबा कहते हैं, सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, 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 देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देख भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमारा, ओ जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। बाबा कह रहे, परिचय दिया, सूपनखा पधार गई पंचवटी में। बाबा ने परिचय दिया, कौन है सूपनखा? तो कहा सूपनखा रावण की बहनी, रावण की बहन है। और कैसी है? तो दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दूसरों को कष्ट देने वाली है, दूसरों को दुख देने वाली है, दूसरों को दुख दे करके प्रसन्न होने वाली है, ऐसा स्वभाव है सूपनखा का। और देखिए, कई लोग समाज में भी ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को दुख दे करके बड़े सुखी होते हैं। कई लोग होते हैं ना, दूसरों को कष्ट दे के, दूसरों को रुला करके बड़े खुश होते हैं। और जिनके ऐसी विचारधारा हो, सूपनखा कोई स्त्री नहीं है, सूपनखा कोई नारी नहीं है। कौन है सूपनखा? बोले सूपनखा एक विचारधारा है, जो दूसरों को दुख दे करके प्रसन्न होता हो, जो दूसरों को रुला करके खुश होता हो ना, बस समझ लेना कि वही है। क्या है? क्या है? अरे बोलो ना मोनव्रतियों, सूपनखा का नाम नहीं पता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? सरई हिला दो, हम समझ जाएंगे। जय हो, धन्य हो। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप लोग इंतजार कर रहे हो कि कल की कथा पूरी और महाराज लोग जाएं काशी? हाँ, परेशान करके रखा है, मामला खत्म हो। कितने लोग खुश हो जाएंगे हम लोग चले जाएंगे? तो हाथ उठाइए। हाँ देखो, 2-4 हाथ भी उठा रहे। चले जाएं क्या? अरे कहिए ना,
नहीं, जय हो, भोले भगत हैं तो रह जाएं। और आप लोग मुंह से नहीं बोलोगे तो हम रह के करेंगे भी क्या? बोलेंगे? अच्छा, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सूपनखा एक स्वभाव है, एक विचारधारा है, जिसका स्वभाव ऐसा हो कि हंसते खेलते परिवार में आग लगा दे, हंसते खेलते परिवार में अच्छा खासा लोग बैठे हों, प्रसन्न हों, आनंदित रह रहे हों, और जाके कुछ ऐसा कर दे कि बस घर में लोग दुखी हो जाएं, लोगों के सुख चैन छिन जाए, और फिर वो मज़े से जाए अपने घर और बढ़िया कड़क अदरक वाली चाय बनाए और चाय की चुस्की लेके कहे वाह क्या आनंद हुआ। और इतना ही नहीं, फोन लगा लगा के दूसरों को भी कहे भैया देखो उनके घर में ऐसा हो गया। तो समझ लो कि वही कौन है, कौन है? हाँ, आप समझदार हैं ज़्यादा, हम कहते कम हैं, आप समझते ज़्यादा हैं, इसलिए बोलते नहीं हैं। ये बड़ी बुद्धिमता की निशानी है कि हम समझ रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। वाह, है ना? तो सूपनखा विचारधारा है, दूसरों को दुख दे करके जो प्रसन्न हो, सूपनखा का यही स्वभाव है। और उसने किया भी तो वही ना। सीताराम जी कितने आनंद से पंचवटी में रह रहे थे, आ गई, और जब आ गई घूमते घूमते, और जैसे ही महाराज जा करके देखा राम जी बैठे थे, देख बिकल भई जुगल कुमारा, भगवान को देखकर सोचती है क्यों ना मैं इससे विवाह करूं, और सुंदर रूप बनाकर भगवान के सामने भगवान से कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। देखो तुम जैसे पुरुष दुनिया में नहीं, हम जैसी नारी नहीं, और ये विधान ब्रह्मा ने बनाया है, तो क्यों ना हम लोग विवाह कर ले। राम जी ने कहा देखो हम विवाहित हैं, हमारी धर्मपत्नी बैठी है जानकी, पर मेरा छोटा भाई है उससे मिल लो। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी सारे अस्त्र शस्त्र लेके बैठे सुधार रहे, और जाके बगल में खड़ी हो गई लक्ष्मण जी के, और कहती है देखो तुम्हारे बड़े भाई की तो शादी हो गई, पर हम तुम्हारे पास आए, तुम्हें विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने उसकी ओर देखा नहीं, और बिना ही देखे कह दिया सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, हे सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूँ। सूपनखा ने कहा कि नजर उठा के तुमने मेरी ओर देखा नहीं और कहते हो सुंदरी, एक बार मेरी ओर दृष्टि डालो, एक बार देखो, फिर डिसाइड करना मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। बिना देखे आपने कैसे मुझे सुंदर कह दिया? लक्ष्मण जी ने कहा अरे देवी सुनो, जब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं तभी तक तुम सुंदर हो, और जिस दिन मेरी दृष्टि पड़ी ना, लक्ष्मण जी काल हैं, और काल की दृष्टि जिस पर पड़ जाए तो जीवन की सुंदरता सब गायब हो जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं काल हूँ, और जब तक मेरी दृष्टि नहीं पड़ी तब तक ही तुम सुंदर हो देवी, जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ेगी ना तो सुंदर क्या तुम रह ही नहीं पाओगी दुनिया में। हाँ, सुंदर क्या तुम रह ही नहीं पाओगी। इसलिए बिना देखे ही लक्ष्मण जी ने कहा मैं उनका दास हूँ। दासी बनोगी? बोले नहीं मैं तो रानी बनूंगी। अरे रानी बनोगी तो राजा के पास जाओ, राजा राम जी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने राम जी के पास 3-4 चक्कर लगवाया, अब गुस्से में असली रूप में आ गई। देखो गुस्से में ही व्यक्ति का असली रूप प्रकट होता है। वैसे तो ऊपर ऊपर से सब डेंट पेंट करके अच्छे बने रहते हैं, मीठे मीठे रहते हैं। एकांत में व्यक्ति की असलियत समझ में आती है या तो गुस्से में समझ में आती है।
कभी व्यक्ति को अंदर से पकड़ना हो ना, तो आप बस गुस्से में देखो उसको कि गुस्से में वो क्या बोल रहा, कैसे बोल रहा। असली तभी समझ में आता है, असली तभी पकड़ में आता है जब गुस्से में होता है। तो महाराज क्रोध में भर के अपने रूप में आई, ज्यों जानकी जी की ओर दौड़ी। राम जी ने संकेत किया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला और नाक कान का ऑपरेशन कर दिया। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। नाक कान कटे, भयंकर राक्षसी चिल्लाती हुई भागी खरदूषण के पास। रोते रोते सभा में खरदूषण युद्ध करने आए। 14,000 सेना लेकर भगवान ने एक ही बार में स्वाहा कर दिया। अब रावण के पास सूचना पहुंची। रावण को जाके कहती है, दिन रात पी के सोए रहते हो, शत्रु सिर पे आ गया तुम्हारे। रावण ने कहा, हुआ क्या? बोले, 2 आए हैं राजकुमार पंचवटी में, एक सुंदर स्त्री भी साथ में है। मेरा ये हाल उन्होंने किया, तुम जाके उनका हरण कर लो। रावण ने कहा, तुम जाओ, मुझे विचार करने दो। रावण रात भर विचार किया, और रात भर जब विचार किया तो उसको समझ में यही आया कि धरती पर भगवान आ गए हैं। खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। जिन्होंने खरदूषण का वध किया वो साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि खरदूषण रावण से किसी प्रकार कम नहीं थे। इसका अर्थ है भगवान आ गए। तो भगवान आ गए तो कैसे रिझाऊं? भजन तो मुझसे होगा नहीं, राक्षस हूं, तो मैं उनसे बैर कर लूंगा। और जब बैर करूंगा तो वो क्रोधित होकर मुझे मारेंगे, और राम के हाथों मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण ने ये मन में विचार कर लिया, ऐसा ऐसा करूंगा। और देखिए, एक रावण है जो अपने उद्धार की बात सोच रहा है कि कैसे करूं कि भगवान के हाथों मेरा उद्धार हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। पर हम लोग तो रावण से भी गए गुजरे हैं। पूरी जिंदगी माया में बीत जाती है, पर भगवान को कभी याद नहीं करते, अपनी मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, कभी भगवान को याद नहीं करते। पर धन्य है रावण कि एक बार उसने सुना कि भगवान आ गए तो उसको लगा कि अब कुछ भी करूंगा, भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त करूंगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि हर एक जीव को जो दुनिया में आया है उसे अपने मुक्ति का उपाय करना चाहिए, अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। क्योंकि जिस दुनिया के चक्कर में आप पड़े हो, ये दुनिया एक दिन यही छूट जाने वाली है। जितना भी धन कमाओगे, जितना भी दुनियादारी करोगे, सब यही रह जाएगा। अंत में केवल आपका भजन आपका साथी होगा, भजन आपके साथ जाएगा। इसलिए अगर भजन नहीं किया, अगर भगवान का सुमिरन नहीं किया, उनको याद नहीं किया, तो फिर इस जीवन का कोई मोल नहीं है। एक बड़ा प्यारा भाव महाराज जी का है, गाते हैं कि जब तू न हरि के भजला, न भजला सीताराम के। गा दे कि रहने दे? देखो, आप लोग से अधिक तो हमारे टीम के लोग सुनने को तत्पर हैं, लेकिन आप लोग को तो लग रहा सुनना ही नहीं है। गा दे कि रहने दे? सुना दे? ताली बजनी चाहिए। ताली बंद, भजन बंद। जय हो। जब तू न
भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई दहिया कौना काम के, इतना बता दा कि दहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला। देखो ये भजन उनके लिए नहीं है जो रोज कथा में आते हैं, ये भजन उनके लिए है जो आज तक कथा में नहीं आए। इसलिए कल कथा का अंतिम दिन है ना, जो अभी तक नहीं आए उनको जाके धक्का देना कि कथा नहीं सुने, सत्संग में नहीं गए तो जीवन किस काम का, बताओ। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई दहिया कौना काम के, ओ इतना बता दा कि दहिया कौना काम के। उठाइए दोनों हाथों को, श्री हरि। हरि बोल, जय हो। श्री हरि। और कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कहत गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कह गए गोसाई बाबा राम कथा गाई के, हरि का भजन करा मनवा लगाई के, हरि के भजन कर मनवा लगाई के, हरि के भजन करा मनवा लगाई के, हरि के भजन कर मनवा लगाई के। और जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ला लेहला, ओ जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ना लेहला, ना कथा तू सुनला कान से, इतना बता दा ई दहिया कौना काम के, ओ इतना बता दा ई दहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, ओ जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, ओ जब तू न हरि के भजला, ओ जब तू न हरि के भजला। इधर कोई नहीं गाएगा, तबला धीरे उठाइए पूरे पूरे हाथ, और ये लाइन आप लोगों को गाना है। जब राम नाम ना लेहला, ओ जब राम नाम ना लेहला, किसके लिए ये बात है, किसके लिए, जो कथा में, हाँ जो आए उनके लिए नहीं। उठाइए दोनों हाथ। जब राम नाम ना लेहला, ना कथा तू सुनला कान से, इतना बता दा ई दहिया कौना काम के, इतना बता दा कि दहिया कौना काम के। जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा,
इतना बता दा। वाह, अब जग गए हैं आप लोग, उठाइए पूरे पूरे हाथ। जब राम नाम ना लेहला, ना कथा तू सुनला कान से, इतना बता दा, इतना। जब राम नाम ना लेहला, जब राम नाम ना लिहला, जब तू न हरि के भजला, जब तू न हरि के भजला, ना भजला सीता राम के, इतना बता। राम के इतना बता दा, ई दहिया कौना काम के, इतना बता दा, ई दहिया कौना काम के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो महाराज विचार करिएगा कि जब राम नाम नहीं लिया और कथा नहीं सुना तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। तो रावण ने जाकर के श्री सीता जी का हरण किया और जटायु जी के पंख कटे। भगवान राम ने जटायु जी को गोद में लेकर रुदन किया और कहा, हे तात, आपकी ये दशा किसने की, आप बताइए। तब जटायु जी ने कहा कि प्रभु, नाथ दसानन यह गति किन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्ही। मेरी ये दशा उस रावण ने की है, जानकी जी का हरण कर लिया, दक्षिण दिशा की ओर ले गया। ऐसा कहकर श्री जटायु जी ने प्राण त्याग दिए। भगवान ने रोते हुए जटायु जी की अंतिम क्रिया की और अपने धाम भेजा। और जटायु जी को गति दे करके मेरे राम जी, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। माँ शबरी के आश्रम में भगवान राम आए, क्योंकि शबरी पूरे जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा की। गुरुदेव ने कहा था, बेटी एक दिन तेरे द्वार पर राम जी आएंगे। और तब से शबरी प्रतीक्षा में बैठी है, क्योंकि मेरे गुरु का वचन है। और देखिए, जिसके जीवन में गुरु कृपा होगी, जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास होगा, जो गुरु के चरणों में समर्पित होगा, भगवान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जो गुरु के प्रति समर्पित होगा, भगवान उसके द्वार आकर खड़े हो जाते हैं। पर निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। महाराज शबरी के कुटिया में आए मेरे भगवान ने शबरी के जूठे बेरों का भोग लगा करके आज ये सिद्ध कर दिया कि भगवान जाति पाति कुल धर्म धन दौलत संपत्ति नहीं देखते। भगवान तो केवल और केवल भक्तों के हृदय का भाव देखा करते हैं। भगवान ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये सिद्ध कर दिया। नवधा भक्ति का वरदान शबरी को भगवान ने दिया है। और फिर मेरे भगवान शबरी को अपने धाम भेज करके यहाँ से आगे बढ़े। अब आगे किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है, अरण्य कांड विश्राम हो रहा। इन्हीं भावों के साथ आज की कथा हम और आप सभी विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ।